गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब तक हमने सिंपल सी चीज़ें पढ़ी है। उन सिंपल चीज़ों में शब्दावली में फिर आगे बढ़ते हैं। कल आपको कहा था कि हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट थर्ड अब पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उभयदंतुक लिगेंड। किसकी बात करते हैं? उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड क्या है? अपन इनकी बात कर लें। उभयदंतुक लिगेंड क्या है? वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित हो, जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु उपसहसंयोजक आपबंध बनाने में भाग लेता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? उभयदंतुक लिगेंड की बात करें तो हमने कल हमने पढ़ा था CN-। देखो CN- है वो C से भी ऐड हो सकता है और N से भी। किसे हो सकता है? C से और N से, दोनों से संयोजित हो सकता है। यदि ये C से जुड़े मेटल के साथ, ये C से बॉन्ड बनाए तो बनाएगा, इसका नाम होगा साइनो। क्या नाम होगा? साइनो। यदि मेटल के साथ N से जुड़े तो इसका नाम होगा आइसोसाइनो। क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनो। इसी प्रकार NO2 NO2 मेटल के साथ नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी। ये इस कंडीशन में है, ठीक है। NO2 जुड़े तो होगा नाइट्रो, और O से जुड़े तो होगा नाइट्राइटो। क्या होगा? नाइट्राइटो। इसी प्रकार CN हो गया, NO2 हो गया, SCN मेटल के साथ SCN जुड़े तो थायोसाइनो, और मेटल के साथ N से जुड़े तो आइसोथायोसाइनो। फिर है किलेट वलय। क्या है? किलेट वलय। किलेट वलय क्या है? देखो, कल ही अपन बात कर रहे थे कि एक वलय की संरचना का निर्माण होता है। वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, दो या दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वे
केंद्रीय धातु के साथ बॉन्ड बनाकर केंद्रीय धातु के साथ उपसहज संयोजक आबंध बनाकर एक वलय का निर्माण करते हैं, जिसे किलेट वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे किलेट वलय कहते हैं। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं। जैसे कल अपन बात कर ही रहे थे, जैसे एथिलीन डाइमीन, ग्लाइसिनेटो, ऑक्जेलेटो, ये सारे के सारे डाइन है, ADTA है, EN की कल अपन चर्चा ही की थी। EN का फॉर्मूला पढ़ा था, NH2CH2CH2NH2। यहाँ पर दो क्या उपस्थित हैं? दाता परमाणु उपस्थित हैं। ये जो दो दाता परमाणु उपस्थित हैं, ये मेटल के साथ एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं। ये जो वलय संरचना बनती है, यही क्या कहलाती है? किलेट वलय कहलाती है। क्या कहलाती है? किलेट वलय कहलाती है। कौन सी वलय कहलाती है? किलेट वलय कहलाती है। ठीक है, फिर आता है उपसहसंयोजन संख्या। तो उपसहसंयोजन संख्या देखो, उपसहसंयोजन संख्या की बात करें तो लिगेंड मेटल के साथ, लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ कितने उपसहसंयोजक आबंध बनाता है? कितने उपसहसंयोजक आबंध बनाता है, वही उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। या साधारणतः अपन देख लेते हैं केंद्रीय धातु के साथ कितने उपसहसंयोजक आबंध बनते हैं। ठीक है, कितने उपसहसंयोजक आबंध बनते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। देखो एग्जांपल, यदि कोई एक दंतुक लिगेंड है, जैसे K4FeCN6 है, इसके अंदर CN कितने जुड़े हुए हैं? 6। कितने जुड़े हुए हैं? 6 CN। तो 6 CN जुड़े हुए हैं, ये 6 के 6 CN क्या करेंगे? कितने बॉन्ड बनाते हैं? 6 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 6। जितने बॉन्ड बनाते हैं उतनी ही उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। फिर देखो आगे और एग्जांपल देखें तो AgCN की होल 2 माइनस। ठीक है, अपन इनकी बात करें तो Ag के साथ कितने CN जुड़े हुए हैं? 2 CN। CN की संख्या कितनी है? 2। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई? 2। इसी प्रकार COEN की होल थ्राइस 3+। तो EN कितने हैं? EN की संख्या है 3। कितनी संख्या है? 3। EN कौन सा लिगेंड है? द्विदंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? द्विदंतुक। द्विदंतुक लिगेंड में 1-2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड बनाता है तो समन्वय संख्या कितनी हो गई? उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई?
6, कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है। इसी प्रकार मैं बात करूं Cu ऑक्सिलेटो 3 माइनस, तो En की तरह ऑक्सिलेटो भी क्या है? 3 जुड़े हुए। ऑक्सिलेटो भी क्या है? द्विदंतुक। क्या है? द्विदंतुक, 2 बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो इनकी समन्वय संख्या भी कितनी होती है? 6। कितनी समन्वय संख्या होती है? 6 समन्वय संख्या होती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें समन्वय मंडल। समन्वय मंडल क्या होता है? केंद्रीय धातु के साथ जुड़े हुए लिगेंड्स को एक गुरु कोष्ठक में रखा जाता है। एक गुरु कोष्ठक में रखा जाता है जिसे समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहलाता है? समन्वय मंडल कहलाता है। फिर नेक्स्ट समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक देखो, केंद्रीय धातु के साथ जो लिगेंड जुड़ते हैं वो किस प्रकार की संरचना बनाते हैं, वही क्या कहलाती है? समन्वय बहुफलक कहलाती है। केंद्रीय धातु के साथ लिगेंड्स जुड़कर जिस संरचना का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं समन्वय बहुफलक कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय बहुफलक कहलाता है। हमारे जो सिलेबस के अंदर है उसकी बात करें, उनकी बात करें तो 4 और 6 समन्वय संख्या वाले लिगेंड हैं। और ये जो संरचना बनाते हैं वो कौन सी होगी वो देख लेते हैं। 4 और 6 समन्वय संख्या वाले हैं, 4 और 6 वाले। तो मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो कौन सी संरचना बनती है? मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो संरचना बनती है, वो बनती है आपकी रेखीय संरचना। कौन सी संरचना बनती है? रेखीय संरचना। यानी मेटल के साथ में 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो L M L, तो ये कौन सी होगी? रेखीय। रेखीय को क्या कहते हैं? लीनियर। ठीक है। ML3 है तो मेटल के साथ लिगेंड को कितने जुड़े हुए हैं? 3 लिगेंड। कौन सी बनाते हैं? समतल त्रिकोणीय। कौन सी बनाते हैं? समतल त्रिकोणीय बनाते हैं। फिर ML4 है तो इसकी 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। M है वो एक तो बना, यानी मेटल के साथ एक तो क्या बन सकते हैं? चतुष्फलकीय रूप से संयोजित हो सकते हैं, और दूसरे वर्ग समतलीय। कौन से? वर्ग समतलीय। मेटल के साथ या क्या हो सकते हैं? M चतुष्फलकीय रूप से संयोजित हो सकते हैं।
ये कौन सा हो गया, चतुष्फलकीय। और मेटल के साथ 5 लिगेंड जुड़े होंगे तो बनता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कौन सा बनता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। Ml6 यानी जब 6 लिगेंड जुड़े हों तो मेटल के साथ जो स्ट्रक्चर बनती है वो वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होगी, अष्टफलकीय। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है। फिर अपन ने कल टॉपिक देखा था कि लास्ट के अंदर हमने कहा था कि ये कल लेने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है, लिगेंड्स एक दंतुक द्विदंतुक जो भी हैं, उदासीन जितने भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और उदासीन, उनके अपन नाम की चर्चा करने वाले थे। कौन किसके नाम की चर्चा करेंगे, लिगेंड्स के नाम की चर्चा करने वाले हैं। तो लिगेंड के नाम की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव लिगेंड ले लेता हूँ। कौन से लिगेंड हो, नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड में सबसे पहले इनकी संरचना है, फॉर्मूला है, वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। और यदि इसका लिखा जाएगा नेम, कौन सा होगा, IUPAC, यानी आईपैक पत्ती के जो नाम है वही हो गई। फॉर्मूले के ऊपर ध्यान रखना, आवेश कौन सा आ रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी है वो -1 है या +1 है, उसका ध्यान रख लेना। तो F- इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने वाला हूँ, फ्लोरो। F- फ्लोरो, -1 चार्ज है इसके ऊपर। Cl- क्लोरो, Cl- क्या है, क्लोरो। Br- क्या है, ब्रोमो। I- क्या है, आयोडो। CH3COO- क्या है, एसीटेटो। क्या है, एसीटेटो। Cn- साइनो। Mc- आइसोसाइनो। NO2- नाइट्रो। ONO- नाइट्राइटो, नाइट्रिटो सॉरी, नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। SO4 2- सल्फेटो। SO4 2- क्या हो गया, सल्फेटो। फिर है फॉर्मूला और नेम, C+O2- क्या होगा, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ठीक है, OX के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, NH2CH2COO- ग्लाइसिनेटो।
क्या है, ग्लाइसिनेटो, H माइनस हाइड्रिडो, H माइनस हाइड्रिडो, O2, O2, 2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O माइनस, O2 माइनस। देखो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा तो वो होगा ऑक्सो। क्या होगा, ऑक्सो। ठीक है, ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आता है तो होगा परऑक्सो। क्या होगा, परऑक्सो। ऑक्सीजन पर अकेले पर -1/2 चार्ज आता है तो होगा सुपरऑक्सो। क्या होगा, सुपरऑक्सो। क्या होता है, सुपरऑक्सो होता है। NH2 माइनस, NH2 माइनस, दो है, ध्यान से देख लेना। एक है N3 माइनस। N3 माइनस होता है एजिडो। ठीक है, NH2 माइनस होता है एमिडो, ये वाला। NH2 माइनस होता है इमिडो। क्या होता है, एमिडो। इनका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और नोट कर लो। फिर देखो CO3 2 माइनस, कार्बोनेटो, S2 माइनस, सल्फाइडो, P3 माइनस, फॉस्फिडो, OH माइनस, हाइड्रोक्सो, ठीक है। ये क्या होंगे, नेगेटिव लिगेंड्स हो गए। कौन से लिगेंड हो गए, नेगेटिव। फिर अपन बात कर लेते हैं उदासीन लिगेंड की। कौन से लिगेंड की, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड वे लिगेंड जिनके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर दाता होते हैं लेकिन कोई चार्ज नहीं होता, तो वही से फॉर्मूला और इनका नाम। कौन सा नाम होगा, IUPAC। इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये हमारे IUPAC नाम का हिस्सा है। और IUPAC नाम तभी हो पाएंगे जब ये अच्छी तरह से आते हैं। ये आते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था आती है, नहीं तो ऑक्सीकरण अवस्था भी नहीं निकाल पाओगे। जैसे H2O है, इसे कहते हैं एक्वा, AQUA। NH3 इसे कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं, एमीन। ठीक है, CO बड़ा है, छोटा ओ तय कोबाल्ट हो जाएगा, दोनों ओ C और O बड़े हैं तो ये है कार्बोनिल। क्या है, कार्बोनिल। PH3 ये है फॉस्फीन।
ठीक है, क्या है, फॉस्फीन, C5H5N, ये है पिरिडीन, क्या है, पेरिडीन। फिर है PPH3, क्या है, सॉरी PPH3 है, मैं इसको यूं लिखूं, इसको यूं लिख दूं, PC6H5 की होल थ्राइस। ठीक है, ये है क्या, C6H5 को अपन कहते हैं फेनिल, C6H5 को कहा जाता है फेनिल। ठीक है, तो ये बन गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्या बन गया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्या बन चुका है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन बन चुका है। ठीक है, ये जो है पिरिडीन, इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, PY के द्वारा डिनोट किया जाता है। NO होगा, कोई चार्ज नहीं है, इसे कहते हैं नाइट्रोसिल। क्या कहते हैं, नाइट्रोसिल। एथिलीन डायमीन, पढ़ ही लिए ये तो। एथिलीन डायमीन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, AN के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये कौन से हो गए, उदासीन। फिर किसका नंबर आता है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। फिर आता है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंड कौन से हैं, पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड है, उनकी बात करें तो वो कौन कौन से पॉजिटिव लिगेंड हैं, तो आपके सिलेबस में 2-3 ही है, NH2NH3+, ये क्या है, हाइड्रेजीनियम। क्या है, हाइड्रेजीनियम। NO+ है, ये है नाइट्रोसोनियम। क्या है, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, हमारे लिगेंड्स हो गए। ये एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक वाले जो भी हैं, और इनके चार्ज के आधार पर अपन इनके नाम लिख लिए। अब देखो, लिगेंड जो होते हैं वो केंद्रीय धातु के साथ मिलकर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो संकुल यौगिक का जो निर्माण करते हैं, यदि लिगेंड केंद्रीय धातु के साथ समान प्रकार के जुड़े होते हैं तो एक अलग प्रकार का संकुल बनता है। यदि केंद्रीय धातु के साथ अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़ते हैं तो अलग प्रकार के संकुल का निर्माण होता है। तो देखो क्या बनते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। कॉम्प्लेक्स बनते हैं। होमोलेप्टिक नाम हिंदी में लिखे तो होमोलेप्टिक एवं हेटेरोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक संकुल। देखो, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक। होमो मीन्स होता है समान प्रकार के, क्या होता है, समान प्रकार के। और हेटेरो होता है, उसका अर्थ होता है असमान। क्या होता है, असमान। होमो मतलब होता है समान प्रकार के। यदि केंद्रीय धातु के साथ समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो होमोलेप्टिक संकुल बनता है। जैसे
CN होल 6 4 माइनस, ये होमोलैप्टिक संकुल है। NiCO की होल 4 होमोलैप्टिक संकुल है। क्या है? होमोलैप्टिक संकुल है। ठीक है। हेटेरोलैप्टिक Fe के साथ मान लेते हैं NH3 के जुड़े में 2, Cn के जुड़े में 2, Cl के जुड़े में 2, क्या हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गया। कौन सा संकुल हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गया। ये जब केंद्रीय धातु के साथ में अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़ते हैं तो हेटेरोलैप्टिक संकुल, और जब समान प्रकार के जुड़ते हैं तो होमोलैप्टिक संकुल बनता है। क्या बनता है? होमोलैप्टिक संकुल। ठीक है। कल क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या, दूसरा पढ़ेंगे IUPAC नाम। दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आता ही आता है श्योर। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।